हेलो। ओम नमः शिवाय। तो अगेन हम एक वही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि था देखिए हस्बैंड को डिकोड करने का किस तरीके से आप खास करके जो मैंने बोला था कि वुमन स्पेशल थोड़ा वीडियोस बनाऊंगा करके। तो जैसे कि कैसे आप डिकोड कर सकते हो हस्बैंड को, नेचर समझ सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हो आप किसी भी तरीके से, वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कि देखिए पहला इसका वीडियो बनाया हुआ है पार्ट 1 जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो उसके कंटिन्यूएशन में इस बार भी मैं 2 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करूँगा। तो बेसिकली देखो आपने थंबनेल देखा होगा जिसमें मैं कह रहा हूँ बैड बॉयज़, यानी कि जहाँ हस्बैंड बैड बॉयज़ की तरह बिहेव कर रहे हैं एक तरीके से, और वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे आप भी समझ सकते हो कि क्या आपकी कुंडली में भी ऐसी कोई चीज़ है, या नहीं समझ में आता तो ऑब्वियसली आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके ये जान सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो आपके सामने चार्ट आ गया होगा, देखो आपके सामने D1 भी आ गया होगा, D9 भी आ गया होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है अभी, अब यहाँ पे हो क्या रहा है आप देखो। अब हमको क्या क्या देखना है जब अपने पार्टनर को आप डिकोड करते हो, तो आपको 7th हाउस देखना है मैरिड लाइफ के लिए, 7th हाउस लॉर्ड को देखना है, और फिर नवमांश में जाके भी सेम चीज़ को आपको रिपीट करना है। ठीक है। एंड 9th हाउस, ऑब्वियसली 9th हाउस तो बेसिकली हम जब ओपन करते तो उसको डिटेलिंग में जाते हैं तो D9 ही बन जाता है। और फिर मैरिज प्रॉस्पेक्ट भी आप जो कि देखते हो कैसा रहेगा आपके 64th नवमांश, जो कि 4th हाउस ऑफ नवमांश होता है। तो देखिए अब ये चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, ये चार्ट में आपको दिख रहा है कि मार्स जो कि 7th हाउस का लॉर्ड है, और वो 7th हाउस में ही है, और 7th हाउस में है। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्स जो कि अनुराधा नक्षत्र में है, और ये रेट्रोग्रेड भी है। और अब इस कुंडली के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पर्सन स्वाति नक्षत्र के हैं, और ये एयर होस्टेस है, एयर होस्टेस थी, अब वो रिटायर्ड हो गए, एयर होस्टेस थी। और आप देखो जुपिटर जो कि अगेन हस्बैंड का कारक होता है, वो आपके जो कि 5th हाउस में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली लव मैरिज हुआ है, लव मैरिज हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे लव मैरिज की सिचुएशन ये है कि पर्सन ने जो आप कह सकते हो कि क्रेज़ होता है ना इस वुमन को लेके, उसकी चरम सीमा पे पहुँच गया था अफेक्शन दिखाने के लिए उसके फैमिली वालों को, कि मैं तो करूँगा तो इसी से शादी करूँगा। जो हम बोलते हैं ना पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन इस वुमन को लेके उस पर्सन में इतना ज़्यादा था कि उसने मतलब सबको मना लिया, सबको मना लिया एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरे फैमिली को उसने मना लिया, क्योंकि ये वुमन की फैमिली भी एक हाई एंड है, और जो कि उनके जो हस्बैंड है वो उनके भी फैमिली जो कि एक हाई एंड है, एलीट क्लास है। और ऑब्वियसली स्टेट वाइज चेंज है, बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि रिलीजियस वाइज भी है, रिलीजन वाइज भी है, बट उतना भी नहीं है। मतलब कि पंजू आप कह सकते हो, पंजू मैरिंग हिंदू ही है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी, बट बंदा जो था वो काफ़ी ज़्यादा आप अगर कहो तो कबीर सिंह के शाहिद कपूर जैसा नेचर था कि करना है तो इसी से करना है, क्रेज़ी फॉर हर। एंड फाइनली सब घर पे मान लेते हैं और मैरिज हो जाती है। मैरिज हो जाती है, मैरिज अच्छा चलता है, काफ़ी प्रोग्रेसिव मैरिज होता है। यहाँ पे ये भी आपको देखना पड़ेगा कि हस्बैंड जो है वो बिजनेसमैन है, बट बेसिकली बिल्डर है, बेसिकली बिल्डर है वो। अब यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब इसमें होने क्या वाला है, इसमें होने क्या वाला है करके इसे आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं कैसे समझूँ। इसको समझने के लिए अब हस्बैंड का नेचर तो दिख रहा है हमें कि भाई बहुत पैशनेट है, ऑब्सेसिव है पार्टनर को लेके, और उसने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के वो जो कि उसने मैरिज भी कर लिया, मैरिज अच्छा चलता है। बट अब इस मार्स के साथ हो क्या रहा है, जो 7th हाउस का लॉर्ड है उस पर राहु का एस्पेक्ट हो रहा है, उस पर राहु का एस्पेक्ट हो रहा है। तो यही राहु जो कि यहाँ पे काम आ रहा था हस्बैंड को जो इनको पाने के लिए, वही जो राहु है वो हस्बैंड को जो कि शेडी पर्सन भी बनाने में यहाँ पे मजबूर कर रहा है। तो आप कैसे देखोगे अब इस चीज़ को, नवमांश में आप जाओगे, नवमांश में आप जाओगे तो आप देखो जो इनका 7th हाउस का लॉर्ड है वो असेंडेंट में चला गया है।
एसेंडेंट में चला गया। जब देखिए एक बात याद रखना, खास करके उग्र प्लैनेट्स जैसे कि मंगल हो गए हो, सूर्य हो गया हो, इवन शनि महाराज हो गए हो, ये लोग जब 7th हाउस का लॉर्ड बन के एसेंडेंट में चले जाते हैं ना 9 मार्च के, ये आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं। मतलब आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करेगा कहीं ना कहीं, और यहाँ पे तो मंगल है, तो अब वो कंट्रोल करने लग गए यहाँ पे। यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, अब इसके पीछे का एक बैकग्राउंड मैं जो कि आपको देता हूँ। यहाँ पे ऐसा है कि हस्बैंड का जो कि रिलेशन था एक बहुत, आप कह सकते हो कि एक मिनिस्टर की बेटी के साथ, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और इससे अब ऐसा होना चाहिए ना, अगर आप देखो 7th हाउस का लॉर्ड 9 मार्च में क्या हो रहा है, गुरु क्या हो रहा है, 12th फ्रॉम इटसेल्फ हो रहा है, जो कि हम पहला प्लेसमेंट देखते हैं जो कि डिवोर्स का होता है। तो डिवोर्स की फाइलिंग वो सारी चीज़ें होती है, बट वो बात डिवोर्स तक जाती नहीं है, क्योंकि वुमन के चार्ट में कहीं से भी जुपिटर एक्टिव नहीं है। अब हमें हस्बैंड को समझना भी यहाँ बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड जुपिटर 6th हाउस में चला गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हस्बैंड अब सैटर्न के भी हाउस में है, तो लीगल चीज़ों में तो जाएगा ही वो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली हस्बैंड यहाँ पे चीट कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से चीट कर रहा है, और चीट करके इनको ये भी समझा दिया, इनको आप कह सकते हो एक तरीके का कन्विंस कर दिया, ये जो मैंने चीटिंग की है ये मैंने आपके लिए की है, हमारे बेटरमेंट के लिए की है। मतलब आप समझ रहे हो किस तरीके का चीज़ें होता है, किस तरीके से पर्सन डोमिनेट करके आपको यकीन दिला देता है ये चीज़। जब 7th हाउस का लॉर्ड आपका D1 का 9 मार्च के एसेंडेंट में जैसे मंगल चला जाता है, जो कि शेडी मंगल है, ये चला जाता है, क्योंकि D1 में इसको राहु का एनर्जी मिल रहा है, तो ये ऐसी चीज़ें कन्विंस कर लेगा आपको, और लेडी को भी कहीं ना कहीं यकीन हो रहा है, हाँ यार इस बंदे ने त्याग किया है फैमिली के लिए त्याग किया है, ऐसा माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। अब जब जुपिटर यहाँ पे है, ठीक है, जुपिटर यहाँ पे है 6th हाउस में सैटर्न के इसमें, तो आपको ये देखना चाहिए कि जब आपकी कुंडली में भी आपके हस्बैंड का ऐसा प्लेसमेंट हो, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है और राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है आपके मैरिज में, या राहु किसी भी तरीके से जैसे तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हस्बैंड कभी ना कभी लीगल बैटल्स में जाएगा, हो सकता है कि आपका जो कुंडली में ये जो सारी चीज़ें दिखा रही, हो सकता है कि हस्बैंड अच्छा पर्सन हो, बट उसको फंसाया गया हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पर्सन खुद ही शेडी है काफ़ी ज़्यादा, और एक इतनी कंफर्टेबल लाइफ वो दे देता है इस लेडी को कि वो इस कंफर्टेबल लाइफ से बाहर निकलना भी नहीं चाहती। मतलब उसने सोचा तो था कि एक बार डिवोर्स के लिए फाइलिंग किया जाए, बट उसमें आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं उसे कन्विंस भी कर लिया। देखिए मंगल जब कोर होता है ना आपकी कुंडली में, मतलब कि इनकी कुंडली में जैसे हस्बैंड वो चीज़ को कोर पकड़ के रखा हुआ है, तो वो पर्सन जो होता है ना, वो आपको यकीन दिला लेता है, आपको यकीन दिला देगा, आपको उसके बातों में आप आ ही जाओगे, खास करके मंगल होगा। इवन गुरु काफ़ी टाइम पे नहीं कर पाता है चीज़ जो मंगल करता है। मंगल तब तक नहीं थकता जब तक आप मान ना लो, इसलिए मंगल इतना इम्पोर्टेंट होता है हमारी कुंडली में। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई, मतलब कि पर्सन जो है, देखो जब भी आपका 7th हाउस का लॉर्ड राहु से एफिलिएटेड होता है ना, आप अरेंज मैरिज कर रहे हो या ठीक है, इन रिलेशनशिप में तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाता है पर्सन का कैरेक्टर, बट आप जब अरेंज मैरिज करते हो तो बैकग्राउंड चेक इसीलिए कहते हैं कि हमेशा कर लेना चाहिए। जब 7th हाउस का लॉर्ड एफिलिएटेड हो राहु से, या ऑब्वियसली 7th हाउस में जब राहु एस्पेक्ट कर रहा हो, तो उस बात आपको ऑब्वियसली ध्यान रखना पड़ेगा। आप पे भी क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, बट यहाँ पे द मेन मुद्दा जो है वो राहु आपके 7th हाउस लॉर्ड को एस्पेक्ट करने की हो रही है, तो इस वजह से मैं ये चीज़ें आपको बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए इनका सैटर्न एंड राहु भी 9 मार्च में आप देखोगे तो 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है। दैट मीन्स शी विल नेवर हैव अ पीसफुल मैरिड लाइफ उनके लाइफ में कभी था ही नहीं। सब कुछ डिप्रेशन और इस सारी चीज़ों से भरा हुआ था, क्योंकि देखिए कोई चीज़ ख़राब होने के लिए 2-3 एस्पेक्ट होने चाहिए। तो लाइफ पार्टनर का एस्पेक्ट आपने देख लिया,
ओवरऑल कुंडली का एस्पेक्ट आपने देख लिया। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा भी होता तो भी मैरिड लाइफ एक उथल पुथल से गुजरती। इनको हमेशा शायद करियर को कंटिन्यू करना चाहिए था, शायद उन्होंने किया नहीं, वो भी एक कारण है कि इनकी लाइफ में इश्यूज़ हो गए। अब देखो ये एयर होस्टेस है तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए, जब भी आपका मूविंग साइन में मून होता है या मूविंग साइन ज़्यादा एक्टिव होता है, जैसे कि स्वाति नक्षत्र में इनका मून है, तो स्वाति नक्षत्र ही ट्रैवल एंड फ्रीडम का होता है। तो जब भी ये 7th हाउस में इसकी प्लेसमेंट, जैसे 6th हाउस में प्लेसमेंट, 9th हाउस में प्लेसमेंट, ऐसे लोगों का ऐसे एयरलाइंस और ट्रैवल बिजनेस में जाने के या वर्क करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। और एक आपको चार्ट दिखाऊंगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। आज बैड बॉयज़ की बात कर रहे हैं तो वैसे चार्ट दिखाने में मज़ा भी आएगा, आप लोग को इंटरेस्ट भी आएगा उस चीज़ में। कहाँ गया, देखो आपके सामने और एक चार्ट आ गया होगा। इसमें क्या हो रहा है, एसेंडेंट में मून है, मून इज इन मृगशिरा नक्षत्र। अब यहाँ पे भी देखो मार्स जो है 7th हाउस का लॉर्ड बन के 7th हाउस में ही है, सन एंड मरकुरी के साथ कंजंक्ट है, और वीनस डिबिलिटेटेड है 5th हाउस में, बट वीनस अगेन 5th हाउस में है। इट विल गिव गुड रिजल्ट्स इस वुमन को। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 ईयर्स का लव, चाइल्डहुड लव आप कह सकते हो, बचपन का प्यार, कभी भूल नहीं जाना रहे, तो कोई भूला नहीं इन दोनों में से, और इन्होंने उस बचपन के प्यार को कंटिन्यू किया और मैरिज तक लेके गए। अब ये जो लॉन्ग टर्म का प्यार है, ये मैरिज तक जाने का एक रीज़न क्यों है, क्योंकि देखिए 5th हाउस का लॉर्ड इज इन द 7th हाउस एंड 7th हाउस का लॉर्ड भी 7th हाउस में ही है, यानी कि कहीं ना कहीं ये दो कॉम्बिनेशन ऐसा दे देता है ना। अगर आप भी अपनी कुंडली में देखो तो आपका जो प्यार है ना, उससे आपके मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं ऐसे सिनारियोज़ में, तो ये हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो पार्टनर है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्स इज इन विशाखा, वहाँ पे मार्स अनुराधा में था, यहाँ पे मार्स विशाखा में है। अब जब भी ऐसे नक्षत्र से आपको देखना चाहिए तो 7th लॉर्ड इज इन 7th हाउस एंड इट इज़ इन द विशाखा नक्षत्र, जो कि गुरु का होता है। तो क्या पहली चीज़ ये होती है, जब भी देखिए आपका अगर 7th हाउस का लॉर्ड विशाखा नक्षत्र में चला जाए ना, आपका पार्टनर हमेशा प्रोग्रेसिव होगा, वो हमेशा डेवलप करेगा लाइफ में, हमेशा ऊपर जाएगा लाइफ में, वो जाता ही रहेगा, वो ऊपर जाता ही रहेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई कि शादी हुई, उसका ग्रोथ होता रहा, वो चला गया फॉरेन कंट्री में, बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। अगेन ही इज़ एन इंजीनियर इन IT फील्ड, ये वुमन भी IT फील्ड में काम कर रही है, तो वो पर्सन भी IT फील्ड में और बहुत धमाका कर रहा है। आप सोचो कि इसका पैकेज भी बहुत हाई है, बहुत हाई पैकेज है। अब वो चला तो गया, अब क्या हो रहा है, नवमास में चलते हैं। क्या मैरिज में सस्टेनेबिलिटी है, या मैरिज में क्या चल रहा है? मैरिज में मार्स चला गया वीनस के साथ, यानी 7th हाउस लॉर्ड चला गया इनका वीनस के साथ 12th हाउस में। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि अब यहाँ पे गड़बड़ी ये हो रही है कि पर्सन का बाहर अफेयर चल रहा है एंड वो सीधे बता भी रहा है। आप सोचो 10 साल का प्यार, बचपन का प्यार, और आपने फिर उससे शादी की। आपके लिए एक वो बोलते हैं ना कि बहुत लोग के लिए एक ड्रीम चीज़ होती है यार, आपका क्रश स्कूल कॉलेज का, जिससे आप आगे जाके शादी करते हो। ये सबसे बड़ा हम सबके लिए एक ड्रीम होता है, बट ऑब्वियसली ड्रीम बहुत कम लोगों के लिए फुलफ़िल होता है, जैसे इनके केस में हुआ। बट ड्रीम का क्या हुआ? ड्रीम का ये हुआ कि जब पर्सन बाहर चला गया तो उसने तुरंत सस्टेनेबिलिटी जो है रिलेशनशिप में वो ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़ें यहाँ पे जुपिटर, जो कि मैं बोलना भूल गया, D1 में आप देखो लियो साइन में, देखो लियो साइन में जो भी वुमन है ना, मैं आपको सीधे बोलता हूँ, लियो साइन में जैसे आपको जुपिटर चले गया, खास करके पूर्व फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चला जाता है ना, आपको बोलते हैं ना कि एक अच्छा पैसे वाला पति तो मिलेगा ही, बट आपको उसी के साथ उसके टेंट्रम्स भी मिलेंगे। मैं कुछ हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, आई एम लार्जर देन लाइफ इमेज हूँ। जुपिटर इन द 4th हाउस केंद्राधिपति दोष भी दे रहा है, बट ये भी फुलफ़िल कर रहा है कि भाई हाई फाई बंदा तो है आपका हस्बैंड। ये चीज़ हो गया तो ऑब्वियसली ये पर्सन है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। बट हस्बैंड का रियल नेचर क्या है? जुपिटर नवमांश इज़ विथ राहु और मून एंड सन के साथ,
तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा हूँ, मैं अपने हिसाब से जो चाहे वो करूँगा, क्योंकि जुपिटर इज़ विथ सन विथ मून, तो उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं एंड राहु के साथ। तो ये एक ऐसा तड़का लगता है ना कि पर्सन एक, हम कहते हैं ना कि एक अपने जोन में जीता है, और मैं जो करता हूँ ना वो सही करता हूँ। तो बॉयफ्रेंड था तब तक तो ठीक था, बट जैसे वो हस्बैंड बना, द एनर्जी ऑफ जुपिटर वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि नार्सिस्ट है एक तरीके से। आप कह सकते हो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है। और जैसे 7th हाउस का लॉर्ड आपके वीनस के साथ चला गया, बहुत खूबसूरत लड़की को डेट कर रहा है वो, और यहाँ पे बता भी रहा है। अब इसमें देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि वुमन जो है ना, उसने भी इसको जब वो फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा था, जब था मैरिज होके, उसने मैरिज में कोई इनपुट ज़्यादा दिखाया नहीं, वो अपने में मस्त थी, बंदा अपने में मस्त हो गया। देखिए मैरिज जो होता है ना, ये लव से बहुत ज़्यादा अलग होता है, लव रिलेशनशिप से। इसमें ना आपको एफर्ट देने पड़ते हैं, इसमें जब आप एफर्ट दोगे ना तो ही वो मैरिज चलता है, मतलब कितना भी अच्छा हो। देखिए यहाँ पे तो कुछ मनी वाला इशू ही नहीं था, और इनके इन लॉज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। मतलब वो खुद बोलती है कि मुझे मेरे घर में मेरी माँ से जितना अच्छा रिलेशन है, उतना अच्छा से मेरे सास के साथ रिलेशन है। फिर क्यों गड़बड़ हो गई? क्योंकि उस मैरिज में काम नहीं हो रहा था, एफर्ट नहीं लग रहा था। शी पुट ऑन अराउंड 20-25 किलो उसने बढ़ा लिया, चिल मार लिया, ठीक है हस्बैंड कर रहा है, प्यार ही तो है, 10 साल साथ में रहे। अब क्या, मैरिज में रियल काम शुरू होता है रिलेशनशिप का। तो यहाँ पे खुद मानती है कि कहीं ना कहीं उनकी भी गलती थी, बट हाथ से तो निकल गए ना चीज़ें। हस्बैंड कोई और जोन में है, आप कैसे करोगे अब इसको? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने कहा कि आज का जो वीडियो है वो थोड़ा बैड बॉयज़ हो जाते हैं, मतलब कि करते हैं आपको पाने के लिए सब कुछ, बट उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, मैरिज सस्टेनेबिलिटी का कुछ यहाँ पे भरोसा नहीं होता। तो ये बात हमेशा याद रखिए। तो इनके शायद अभी बहुत रफ ये है, जिसमें ज़्यादा मैं डिस्कस करूँगा नहीं। तो होपफुली ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और आपको ऐसे कंटिन्यूस वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, और जो कि कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर तो मैंने डाल के रखा हुआ है, वहाँ आपने मुझसे पूछ सकते हैं कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।